जय हिंद एवरीवन। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अपनी तैयारी में पूरी तरह व्यस्त होंगे। चलिए आपकी तैयारी को और आसान करने के लिए मैं फिजिक्स का एक्सरसाइज 5 लेके आ गया हूँ, जो कि हमारा इससे पहले यदि आप लोग एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 लेक्चर को नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वो लेक्चर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड वहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो चलिए आज बिना टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एंड यदि सबसे पहले अपने जो आपके दोस्त हैं सबको शेयर कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हो गया, चलिए आ जाइए। अब देखिए, यदि एक्सरसाइज 1 नहीं देखे थे, एक्सरसाइज 1 फिजिक्स का नहीं देखे तो देख लीजिए, 2 नहीं देखे हैं, 3 नहीं देखे हैं, 4 नहीं देखे हैं, तो ये चारों कंप्लीट करके आइएगा, ठीक ना। इस लेक्चर के बाद कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब चुन चुन के लाए हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ लाया हूँ, ठीक ना। तो क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ मतलब कि इस लेक्चर से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलिए आ जाइए, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आंसर देते मतलब कि आपसे मैं स्कोर पूछूंगा लास्ट में कि आपको कितना स्कोर हुआ, लगभग कितना क्वेश्चन है, लगभग जितना भी क्वेश्चन है उसमें से मैं आपसे स्कोर पूछूंगा लास्ट में। तो आप लोग स्कोर बताइएगा अपना कि आपका कितना स्कोर रहा। लगभग 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन में मैं आपसे स्कोर पूछूंगा लास्ट में, तो बता दीजिएगा, अपना स्कोर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। या इसी को पूछता है, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, बताइए। लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा हो जाएगा। कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है बताइए। लकड़ी, लकड़ी तो है, गोबर गैस भी है एंड कोयला भी है, कौन नहीं है सर। नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, सी हो जाएगा पहला का। सी दिए थे, चलिए दिए थे तो ठीक है। अगला क्वेश्चन, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ऊष्मक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। देखो कह रहा है कि सौर जल ऊष्मक मतलब कि सूर्य भगवान की ऊर्जा का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। धूप वाले दिन का तो कर सकते हैं, तो किस दिन नहीं, बादल के दिन, बादल वाले दिन, ठीक है। दूसरा के भी आगे आ जाए। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है। हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्यूमिनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है बताइए। तीसरा का क्या आवश्यक है सर, यूरेनियम आवश्यक है, ठीक है। तीसरा का सी हो जाए। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, क्या है। नाभिकीय संलयन, न चंद्रमा, सूर्य, इनमें से कोई नहीं। तो नाभिकीय जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है बताइए। तो जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत कौन है, तो सूर्य है, कौन है, सूर्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन है। पेट्रोलियम, बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा एंड कोयला। बताइए पांचवा का कौन सा हो जाएगा। पांचवा का क्या होगा सर, पांचवा का हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, इसका स्रोत नहीं है। स्रोत पेट्रोलियम, बायोगैस एंड कोयला है, तीनों प्राकृतिक है, ठीक ना। ये नाभिकीय ऊर्जा तो मानव मतलब मानव द्वारा बनाया गया है। आगे देखिए छठा क्वेश्चन देखिए, पवन ऊर्जा, पवन विद्युत यंत्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। पवन विद्युत यंत्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए छठा का था कौन सा हो जाएगा सर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। सातवां, निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है।
कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी। तो कौन है ऊर्जा का मुख्य स्रोत? सूर्य है, सबको पता होगा। देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाबू, सारा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसकी मतलब कि कितना बार पूछा गया इसकी अहमियत को समझ सकते हैं। 8वां क्वेश्चन पाते हैं। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन है? 8वां बताइए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का तो महासागरीय तरंग, हाँ ये तो है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तीनों है। कौन है सर? तीनों हो जाएगा, इनमें सब है। अगला है निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है? जल किसका अर्थ होता है? पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। तो हाइड्रो H2O, यहाँ से हाइड्रो बना है, तो जल का अर्थ क्या होगा? हाइड्रो। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं हम अगला क्वेश्चन पर। चलिए 10वां। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है? CNG, LPG, कोयला, किसका उपयोग नहीं होता है बताइए? किसका उपयोग नहीं होता है सर? CNG का उपयोग नहीं होता है, ठीक ना। CNG से गाड़ी चलता है। LPG का उपयोग होता है, बायोगैस का भी और कोयला का भी। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है सर? विद्युत ऊर्जा में। ठीक। अगला है निम्नलिखित न जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत। तो जल ऊर्जा को कुछ में करेगा विद्युत में। कौन सा ऊर्जा सर? जल ऊर्जा। जल ऊर्जा है नहीं, कौन सा? तो उधर से बताइए ब्रह्मा का। जल ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। कौन सा? तो स्थितिज ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। नरौरा नाम के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा नाम के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है बताइए? 13वां का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। कहाँ है नरौरा? नरौरा कहाँ है सर? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा महाराष्ट्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन है? निम्नलिखित में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन है? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोमास। कौन है सर? बायोमास है। बायोमास से उत्तम ऊर्जा स्रोत। ठीक है। निम्नलिखित में कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है बताइए? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें सब है। 15 के बताइए। कौन है? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस। कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? 16वां बताइए। कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? 16वां का बताइए। कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जैव मात्रा, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। कौन है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत? परंपरागत ऊर्जा अपरंपरागत है। ए भी अपरंपरागत, ए भी अपरंपरागत। कौन है? इनमें से कोई नहीं। 16 का कौन हो जाएगा सर? इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा। कौन है जो सौर ऊर्जा से नहीं बनता है बताइए? 17वां के कौन सा हो जाएगा सर? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव। तो पवन ऊर्जा नहीं बनता। ये कोची से बनेगा? ये पवन से बनेगा। कोची से बनेगा सर? पवन से। ठीक है। 18वां, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? सोलर सेल किससे बना होता है? जस्ता से, सोना से, प्लेटिनम से, सिलिकॉन से। सोलर सेल निम्नलिखित में कौन सा धातु से बना होता है? सिलिकॉन होता है सोलर सेल में। अगला 19वां, निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का स्रोत नहीं है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस। 19वां बताइए कौन है प्राकृतिक, कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो बायोगैस है। ठीक है। डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग होता है बताइए? भारी वाहनों में, अरे यार, रेल के इंजन में, विद्युत उत्पादन में, इनमें सभी में। तो डीजल का उपयोग किसमें होता है बताइए? 20वां का कुछ होता है। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग होता है, विद्युत उत्पादन में भी, रेल इंजन में, इनमें से सभी में उपयोग होता है। ठीक है।
आप बताइए 20 में से कितना आपका स्कोर हुआ, 20 में से स्कोर बता दीजिए जल्दी से, तो आगे चलते हैं। 20 में से स्कोर चलिए आगे चलते हैं, बता दीजिए कमेंट में, ठीक है, कमेंट में बताइए 20 में से कितना स्कोर हुआ आपका। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल सौर ऊर्जा का रूपांतरित करता है, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है सर विद्युत ऊर्जा में, किस में करता है, विद्युत ऊर्जा में। आई होप, आगे चलिए। खिलौना में किस सेल का उपयोग किया जाता है, खिलौना में किस सेल का, सूखा सेल, सौर सेल, डैनियल सेल। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, बताइए। खिलौना में जो छोटा छोटा सेल होता है ना, वो कौन सा सेल का उपयोग किया जाता है, बताइए। खिलौना में किस सेल का उपयोग किया जाता है, 5वां सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। किस सेल का सर, सूखा सेल। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहलाता है, क्या कहलाता है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, क्या कहलाता है सर, धारा कहलाता है, ठीक है, धारा। अगला है 25वां, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, बताइए। 24वां, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, क्या है सर, कोयला। ये तो नवीकरणीय है, ये भी नवीकरणीय, ये भी नवीकरणीय। नवीकरणीय माने जिसका निर्माण प्राकृतिक रूप से होता है, ठीक ना। ईंधन है, ईंधन कौन ईंधन है, बताइए। ईंधन है, ईंधन कौन है सर, सीएनजी भी है, एलपीजी भी है, एंड ई भी है, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सब है। अगला जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है 26वां, पेट्रोलियम, कोयला, कौन, दोनों, ए बी दोनों, पेट्रोलियम और कोयला दोनों। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, जीवाश्म ईंधन नहीं है, कौन नहीं है जीवाश्म ईंधन, बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, बताइए कौन निम्नलिखित में कौन ईंधन नहीं है। 27वां, बायोगैस ईंधन जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक ना। अगला देखिए, घरेलू गैस एलपीजी का मुख्य अवयव है, एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है, बताइए। एलपीजी का मुख्य अवयव 28वां के एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है सर, ब्यूटेन है एलपीजी का। अनवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय ऊर्जा है 29वां, बताइए। अनवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला से प्राप्त, ई है ना, ई तो प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक, ये भी प्राकृतिक, ठीक। आई होप क्लियर होगा 29 तक। 30 से आ जाए। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है, 30वां का बताइए बाबू। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है, कोयला और पेट्रोलियम। 31वां, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो सरलता से सुलभ हो, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन, तो इनमें सभी सभी होता है। पहला मान लीजिए, दूसरा मान लीजिए, तीसरा मान लीजिए, पूछ सकता है आपके कि उत्तम ऊर्जा स्रोत का हुआ है, तो इस सब्जेक्टिव टाइप भी ये बन सकता है, ठीक है। सब्जेक्टिव में भी ये भी क्वेश्चन है, ठीक, इसको सब्जेक्टिव में भी लिख लीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा का अनवीकरणीय, ये तो नवीकरणीय, इहो नवीकरणीय, कौन है, पेट्रोलियम है, कौन है सर, पेट्रोलियम, सी हो जाएगा 32 के। 33वां, जो दहन का ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, इंजन, ईंधन, तापक, इनमें से कोई नहीं, क्या कहेंगे, ईंधन कहेंगे, जो ऊष्मा उत्पन्न करेगा दहन करके, ठीक, मतलब जल के जो ऊष्मा उत्पन्न करता है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहा जाता है। 34वां, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है सर, सौर सेल। अगला आ जाइए, 35, सौर किसका,
सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है सर? सिलिकॉन का। निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? अम्ल वर्षा किसके द्वारा होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। 36 देखिए, निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में, अच्छा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है तो किसके द्वारा होता है सर? औद्योगिक क्षेत्र में तो सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा, SO2 के द्वारा होता है। बॉक्स टाइप और कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है, इसका कारण क्या है बताइए? 37 के बताइए। इसका कारण है यह देखना कि कुकर के अंदर रखा भोजन पक रहा है या नहीं। नहीं भैया, ये तो गलत है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के हानि को रोकना, हाँ विकिरण द्वारा ऊष्मा के हानि को रोकने के लिए किया जाता है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। कल्पक्कम नाम की विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? कल्पक्कम बताइए 38 के। तो कल्पक्कम कहाँ है सर? तो तमिलनाडु में। नरौरा कहाँ बताए थे? बताइए नरौरा, नरौरा एक को बताए थे हम, कहाँ बताए थे? ये वाला कमेंट में बताइएगा। 39वां, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? कौन है नवीकरणीय? कोयला है? नहीं। ई है पेट्रोलियम? नहीं। वन है, वन। निम्नलिखित में अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? 40 के बताइए। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सर? मीथेन, CH4 मीथेन, ठीक। जल विद्युत ऊर्जा को किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? किस प्रकार का सर? नवीकरणीय है, अनवीकरणीय नहीं है। कोयला होता तो होता, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है? तो महासागर में किस रूप में ऊर्जा उपलब्ध है? ज्वारीय ऊर्जा, हाँ ज्वारीय ऊर्जा के रूप में, हाँ तरंग के रूप में, हाँ तरंग होता है महासागर में। सागरीय ऊर्जा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है सर? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक। तारापुर याद रखिएगा, महाराष्ट्र में भी है एकदम। देखिए 2025 में पूछा। जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? कौन सी मुक्त नहीं होती है बताइए? कौन सी नहीं होती? ऑक्सीजन गैस नहीं होती है। निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है? बायोगैस का मुख्य अवयव कौन है? 45 के बताइए। बायोगैस का मुख्य अवयव कौन है? मीथेन है, मीथेन, इसी को मीथेन बोला जाता है, मीथेन, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है? प्रदूषण मुक्त स्रोत कौन है? सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनमें सभी कौन है सर? इनमें से सभी है, ठीक ना। प्रदूषण इस सब से नहीं होता है, क्योंकि ये सब प्राकृतिक है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? देखिए थोड़ा सा ब्लर है। प्राकृतिक संसाधन है, कौन है प्राकृतिक संसाधन? इनमें से मृदा प्राकृतिक है, जल भी और वायु भी, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको मतलब के 47 को क्वेश्चन था। आप कमेंट में बताइए कि आपका कितना सही हुआ। 45 प्लस जिनका जिनका हुआ है वो अपना नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे कमेंट में, अपना नाम लिखिए। अगला मतलब आएगा ना अगला सेशन, उसमें मैं आपका नाम लूँगा, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक ना। पसंद आया होगा तो क्या करना है आपको पता ही है, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एंड इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए क्या करना होगा आपको? चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना होगा। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, अपना पढ़ाई पर ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए, जय हिंद।